हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मेरे भगवान। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ खाटू श्याम जी के बारे में। खाटू श्याम जी का असली नाम बब्रिक था। बब्रिक भीम का पौत्र और घटोत्कच का पुत्र था। बब्रिक बचपन से ही एक बहुत अच्छे योद्धा थे। बब्रिक ने अपनी माँ से युद्ध कला सीखी थी। बब्रिक माँ आदिशक्ति का बहुत बड़ा भक्त था। एक बार बब्रिक ने माँ आदिशक्ति की कठोर तपस्या की। बब्रिक की तपस्या से देवी आदिशक्ति प्रकट हुई। माता आदिशक्ति प्रसन्न होकर बब्रिक को वरदान में 3 बाण दिए। वे बाण किसी को भी भेद सकते थे। बब्रिक ने सारी बात अपनी माँ को बताई। बब्रिक ने कहा, माँ, मेरी भी इच्छा है कि मैं भी कौरव और पांडव के युद्ध में जाऊँ। माँ ने कहा, पुत्र, तुम मुझे वचन दो कि जो हारेगा तुम उसी की तरफ से लड़ोगे। बब्रिक ने अपनी माँ को वचन दे दिया और युद्ध स्थल की ओर प्रस्थान कर दिए। भगवान कृष्ण तो अंतर्यामी थे। उन्हें तो पहले से सब मालूम था कि अगर बब्रिक युद्ध में हिस्सा लेगा तो दोनों सेना का अंत हो जाएगा, क्योंकि जो भी सेना हारेगी बब्रिक उसी की तरफ से लड़ेगा। इससे कौरव और पांडवों का विनाश हो जाएगा। श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का रूप धारण किया और बब्रिक को पूछने लगे, हे बालक, तुम कौन हो? बब्रिक ने कहा, मैं घटोत्कच का पुत्र हूँ। मैं कौरव और पांडवों के युद्ध में जा रहा हूँ। ब्राह्मण ने कहा, तुम केवल 3 तीर से युद्ध लड़ोगे? बब्रिक ने कहा, ब्राह्मण देव, मेरा एक तीर ही शत्रुओं के लिए शेष है। यह कोई साधारण तीर नहीं है। यह माँ आदिशक्ति के दिए गए 3 तीर है। यह शत्रुओं को भेद कर वापस तर्कस में आ जाता है। ब्राह्मण ने कहा, मैं कैसे मान लूं? इस पीपल के पेड़ के सारे पत्ते को तुम भेद कर दिखाओ। बब्रिक ने कहा, अपना तीर चलाया और सारे पत्ते भेद दिए, परंतु एक पत्ता ब्राह्मण के पैर के नीचे था, इसलिए वह तीर ब्राह्मण के पैर के चारों तरफ घूमने लगा। बब्रिक ने कहा, ब्राह्मण, आप अपना पैर हटाइए, नहीं तो यह तीर आपका पैर भेद देगा। श्री कृष्ण ने सोचा कि बब्रिक यदि युद्ध में गया तो पांडवों का ढूंढ कर मार देगा, इसीलिए मुझे शीश दान मांगना होगा। ब्राह्मण ने कहा, मुझे दान चाहिए। बब्रिक ने कहा, ब्राह्मण देव, अगर यह मेरे बस में होगा तो मैं अवश्य कर दान दूंगा। ब्राह्मण ने कहा, मुझे शीश दान चाहिए। पुत्र, क्या तुम मुझे शीश दान दोगे? बब्रिक ने कहा, ब्राह्मण, मैं आपको शीश दान दे दूंगा, परंतु जो शीश का दान मांगे वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। कृपा आप मुझे अपना असली परिचय दे। बब्रिक ने कहा। बब्रिक के कहने पर ब्राह्मण ने अपना असली रूप धारण किया। बब्रिक ने श्री कृष्ण को प्रणाम किया। श्री कृष्ण ने कहा, बब्रिक, युद्ध भूमि की पूजा के लिए एक वीर वर्ग क्षत्रिय के शीश दान की आवश्यकता होती है, और तुम महावीर महायोद्धा हो, अतः मैं तुमसे शीश दान मांगता हूँ। बब्रिक ने कहा, मैं आपको शीश दान अवश्य दूंगा, परंतु मेरी 2 इच्छाएं। पहली, मेरी देह को आप स्वयं अग्नि देंगे, और दूसरी इच्छा यह है कि मैं इस युद्ध को अंत तक अवश्य देखूं। श्री कृष्ण ने कहा, ऐसा ही होगा। तुम शीश कलयुग में लोग तुम्हें शीश के दानी और हारे का सहारा बोलेंगे। तुम्हें मेरे श्याम नाम से पुकारेंगे। कलयुग में तुम्हें खाटू श्याम के नाम से पुकारेंगे। जो भी कलयुग में तुम्हारे दर पर आएगा उसकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। बब्रिक का सिर एक पहाड़ी पर सुशोभित किया गया। वहां से सारा युद्ध अच्छे से दिखाई दे रहा था। युद्ध में पांडवों की जीत हुई। उसके बाद पांडव आपस में झगड़ने लगे। तब उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा, युद्ध में हम सब में किसको युद्ध में विजय का श्रेय जाता है? श्री कृष्ण ने कहा, बब्रिक ने सारे युद्ध देखा है। आप सब बब्रिक के पास जाकर पूछिए, वो बता देंगे। बब्रिक ने कहा, युद्ध में विजय प्राप्त करने का श्रेय श्री कृष्ण को ही जाता है। यही थी खाटू श्याम जी की कहानी। अब हम आपको बताएंगे कि बब्रिक का शीश राजस्थान के खाटू गांव में कैसे आया। पौराणिक कथा के अनुसार युद्ध समाप्त होने के बाद श्री कृष्ण ने बब्रिक के शीश को रूपावती नदी में प्रवाहित कर दिया था। वह शीश सीकर के खाटू गांव में दफन मिला। कहा जाता है, जब एक गाय जा रही थी तब उसके थनों से दूध बहने लगा। गांव के लोगों ने चमत्कार देख वहां पर खुदाई की, तब वहां बब्रिक का शीश मिला। वहां के राजा रूप सिंह को सपना आया कि वहां पर मंदिर बनाकर शीश को मंदिर में स्थापित कर दे। राजा ने ऐसा ही किया। जहां पर शीश मिला वहां पर शीश को हटाने पर जल निकलने लगा और कुंड बन गया। इसीलिए इस कुंड का नाम श्याम कुंड पड़ा।
यही थी खाटू श्याम जी की कथा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। कमेंट करके बताना कि आप अगली कहानी किस देवी देवता की जानिए। फिर मिलेंगे अगले शुक्रवार को एक नई कहानी के साथ। जब तक के लिए जय माता दी, जय श्री श्याम।